फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। इस शादी में करोड़ों का खर्च हुआ और महीनों से इसकी तैयारी और फंक्शंस चल रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किसने किया होगा? ऑर्गेनाइज तो छोड़िए, इस शादी में नाच गाने और सेलिब्रिटी के अलावा क्या क्या वो खास चीजें हैं जो आम इंसान के बस के बाहर की है, जैसे कि खाने में कितने आइटम्स होंगे, सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है, परिवार और गेस्ट की स्टाइलिंग का क्या, मेहंदी कौन लगाएगा, डेकोरेशन का क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। जी हाँ, बताते हैं आपको ये सारी डिटेल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लानिंग से। 6 महीने से चल रही शादी की प्लानिंग का जिम्मा दिया गया है DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को। इसकी खासियत ये है कि 150 से 200 वेंडर्स मिलकर शादियां ऑर्गेनाइज करेंगे। आपको बता दें, ये कंपनी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और पिछले कुछ सालों से रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी है। ये इवेंट टीम लॉजिस्टिक प्लानिंग करती है, वेंडर रिकमेंडेशन करती है, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, डेकोरेशन से लेकर कैटरिंग तक सब कुछ करती है। हर काम बारीकी से मैनेज कर रही है। ये कंपनी कोई साधारण कंपनी नहीं है। इसने आज तक दुनिया के और भारत के कई बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये वही कंपनी है जो कि BCCI और IPL के कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुकी है। जी हाँ, इतना ही नहीं, शकीरा और बियोंसे जैसे इंटरनेशनल सिंगर्स के कॉन्सर्ट भी आयोजित करवा चुकी है। खास मौके पर एंटीलिया को डेकोरेट और लाइटिंग करने का काम भी यही कंपनी करती रहती है। अब बात है फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी पर। अरे भाई, दुनिया के अमीर लोगों में इनकी गिनती होती है, तो जाहिर सी बात है इनकी सिक्योरिटी में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा किस कंपनी को दिया गया है ये तो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन इतना जरूर पता है कि परिवार के सभी मेंबर्स को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। इवेंट के दौरान इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम सेटअप किया गया है। इतना ही नहीं, इस ISOS सेंटर से इवेंट के सिक्योरिटी ऑपरेशन पर निगरानी रखी जा रही है। 60 लोगों की सिक्योरिटी टीम में 10 NSG कमांडोज और पुलिस ऑफिसर मौजूद रहेंगे। 200 इंटरनेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं और साथ ही 300 एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेंबर्स मौजूद रहेंगे। 100 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस के जवान BKC में तैनात रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वेडिंग के लिए खास वैनिटी वैन्स का इंतजाम किया गया है। ये वैनिटी वैन फुली लग्जरियस होंगी जो परमानेंट वेन्यू के बाहर मौजूद रहेंगी और इनकी तादाद होगी 25। जी हाँ, 25 वैन्स जस्ट फॉर द गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स। अब आइए बताते हैं इसके डिटेल्स। केतन रावल ने वैनिटी वैन को डिजाइन किया है। केतन बॉलीवुड के वैनिटी वैन डिजाइन करते हैं, तो अब इस काम के लिए भी उन्हीं को चुना गया है। 8 से 13 जुलाई तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के बाहर वैनिटी वैन रहेगी मौजूद और साथ में 20 वैनिटी वैन खास मेहमानों के लिए बुक्ड है। बाकी की जो 5 है वो फैमिली मेंबर्स के लिए बुक्ड है। साथ ही कंगना और सोनाक्षी सिन्हा की भी वैनिटी यहाँ मौजूद रहेगी। केतन ने कंगना के लिए 65 लाख की वैनिटी डिजाइन की थी। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि वैनिटी, सिक्योरिटी, इवेंट मैनेजमेंट सबकी बात हो गई, मेन बात तो हुई नहीं। अरे भाई, मेहंदी किसने लगाई? आइए बताते हैं। सो फॉर दी अंबानीज मेहंदी तो वो लगाया है वीना नागदा और उनकी टीम ने।
अगर आपको पता ना हो तो आपको बता दें, वीना नागदा मेहंदी क्वीन के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें कि वीना सेलिब्रिटी फंक्शंस में अपनी फीस नहीं बताती, फिर भी शादी के बाद उन्हें लाखों का चेक दिया जाता है। वीना कई सालों से अंबानी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्होंने आकाश और ईशा अंबानी की शादी में भी मेहंदी लगाई थी। इतना ही नहीं, शादी में सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा मेहमानों और फैमिली मेंबर्स को मेहंदी लगाएंगी। वीना के 10 आर्टिस्ट फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को मेहंदी लगाएंगे। वीना खुद 2 आर्टिस्ट के साथ दुल्हन को मेहंदी लगाएंगी। इसीलिए तो वीना बॉलीवुड की मेहंदी क्वीन के नाम से भी जानी जाती है। वीना ने ऋतिक और सुजैन की शादी में भी मेहंदी लगाई थी। वीना ने रानी मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी, कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण की शादी में भी उनको मेहंदी लगाई थी। वेल, मेहंदी इज डन, वैनिटी इज डन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोथ्स। सो एज यूजुअल कपड़ों का जिम्मा मनीष मल्होत्रा को दिया गया है। जी हाँ, फेमस सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किए इनके कपड़े। इन्हें डिजाइन करने में लगभग 50 लोकल आर्टिस्ट ने मनीष की आउटफिट डिजाइन करने में इनकी मदद की। सभी आर्टिस्ट रिलायंस फाउंडेशन स्वदेश से जुड़े हुए हैं। अब तक हुए फंक्शन में अंबानी फैमिली के मेंबर्स के आउटफिट मनीष ने ही डिजाइन किए हैं। आपको बता दें कि मनीष मल्होत्रा के साथ काम करने वाले अमेरिकन फ्लोरिस्ट जेफ लीथम शादी के लिए फ्लावर डेकोरेशन का काम संभाल रहे हैं। इन्होंने इससे पहले भी अंबानी की शादियों में फ्लोरल डेकोरेशन का काम किया है, तो इनके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर अंबानी फैमिली को कैसा डेकोर चाहिए। अब चलते हैं साड़ी ड्रेपिंग की तरफ। देख रहे हैं आप, ड्रेस कोई और डिजाइन कर रहा है, पहना कोई और रहा है। ये होते हैं बड़े लोगों के चौंचले। I mean, शायद इसी को कहते हैं शानो शौकत, जहां हर चीज के लिए एक आर्टिस्ट आपके पास तैनात है। फिलहाल तो अंबानी की शादी के लिए डॉली जैन को साड़ी स्टाइल करने के लिए बुलाया गया है। कौन है डॉली, चलिए बताते हैं। डॉली है 350 से ज्यादा अलग अलग स्टाइल से जो साड़ी पहना सकती है, दुपट्टा बंधवा सकती है। डॉली बीते कई सालों से अंबानी फैमिली से जुड़ी हुई है। डॉली खुद शादी में भी मौजूद रहेंगी। डॉली महज 7वीं पास है, लेकिन उनकी स्किल्स के आगे कोई भी नहीं टिकता। वो लाजवाब है। उनके नाम महज 18.5 सेकंड में साड़ी पहनाने का रिकॉर्ड भी है। तभी तो अंबानी ने इन्हीं को ही चुना है। डॉली सालों से बॉलीवुड सेलेब्स की ड्रेपिंग कर रही हैं। कई इवेंट्स के लिए उन्होंने दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और नीता अंबानी समेत कई सेलेब्स को साड़ी पहनाना सिखाया है। कपड़े लत्तों का इंतजाम तो हो गया, अब बात नाच गाने की ही कर लेते हैं। कौन संभालेगा स्टेज, कौन कौन से गाने पर होगी परफॉर्मेंस, कौन कौन नाचेगा, ये सब जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ बताती हूँ मैं। तो भाई, नाचने गाने के लिए बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट को बुलाया गया है। अरे भाई, अंबानी है, जब ये रिहाना और जस्टिन बीबर को बुला सकते हैं तो वैभवी तो फिर भी इनके सामने छोटा नाम है। खैर, स्टेज संभालने का जिम्मा वैभवी मर्चेंट को दिया गया है। 60 डांसर्स के साथ परफॉर्म करेंगे अनंत राधिका। शादी में दूल्हा दुल्हन, अंबानी फैमिली और कई मेहमान स्टेज पर परफॉर्मेंस देंगे। फंक्शन में सभी परफॉर्मेंसेस की कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट करेंगी। वैभवी का नाम खुद डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने ही सजेस्ट किया था। साथ ही शादी के बाद 13 जुलाई को जो आशीर्वाद होगा, उस सेरेमनी के लिए एक खास फ्लैश मॉब की तैयारी की जा रही है। यहाँ दूल्हा दुल्हन की एंट्री फ्लैश मॉब के साथ होगी। प्री वेडिंग सेरेमनी में नीता अंबानी की परफॉर्मेंसेस को भी वैभवी ने ही कोरियोग्राफ किया था। वैभवी पिछले 26 साल से बॉलीवुड में जुड़ी हुई है। वैभवी ने करियर की शुरुआत ऐश्वर्या के गाने ढोल बाजे से किया था, तो अब अंबानी के इस फंक्शन में भी वो सबको नचाएंगी और आग लगा देंगी फ्लोर पर, और परफॉर्मेंस वाकई में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इतनी सारी बातें करते करते मुझे तो भूख लग गई। क्यों, आपका क्या ख्याल है? अंबानी की लिस्ट तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वैसे भूख से याद आया, हमने तो अंबानी की शादी में बनने वाले शाही पकवानों की बात की ही नहीं, तो चलिए उसके बारे में भी बताते हैं। तो चलिए लगे हाथ बात कर लेते हैं शादी में बनने वाले पकवानों की। भाई, अंबानी के परिवार में शादी है, दुनिया की सारी नायाब डिशेस यहाँ मौजूद होंगी।
और तो और इनको बनाने के लिए दुनिया के सारे बड़े बड़े शेफ भी मौजूद होंगे। सुनने में आया है कि इस शादी में 2500 से ज्यादा की डिशेस रखी गई हैं। अलग अलग फूड वेंडर्स संभालेंगे खाने का जिम्मा। जी हाँ, शादी के लिए 10 से ज्यादा इंटरनेशनल शेफ बनाएंगे फूड आइटम। इंडोनेशिया की कोकोनट कैटरिंग कंपनी 100 से ज्यादा नारियल से बनी डिश पेश करेंगे। शादी के लिए 10 से ज्यादा इंटरनेशनल शेफ को बुलाया गया है और साथ ही 2500 से ज्यादा डिश मेन्यू लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, काशी की चाट भी होगी उसमें। मद्रास कैफे की फिल्टर कॉफी भी शामिल होगी। इटालियन और यूरोपियन स्टाइल फूड भी परोसा जाएगा। इंदौर के कराडू चाट, मुंगलेट और केसर क्रीम बड़ा भी मेन्यू में शामिल किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों के फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे सो दैट अलग अलग जगह के फूड खाकर सब खुश हो जाए। वाह, क्या लजीज खाना है, यानी कि पेट भर जाए पर मन न भरे, ऐसा ही कुछ मेन्यू बनाया गया है यहाँ पर। कुछ हो ना हो पर मेहमान तो खाना देकर खुश हो ही जाएंगे। वैसे एक और चीज है जो मेहमानों को खुश कर सकती है और वो है रिटर्न गिफ्ट। जी वीवीआईपी मेहमानों के लिए खास रिटर्न गिफ्ट का इंतजाम किया गया है। सुनने में आया है कि वीवीआईपी गेस्ट को एक खास किस्म की घड़ी दी जाएगी। क्या है खासियत और इसके अलावा और कौन कौन से रिटर्न गिफ्ट रखे गए हैं, चलिए डिटेल में बताती हूँ। वीवीआईपी मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर करोड़ों की घड़ी दी जाएगी। अरे वाह, बाकी मेहमानों के लिए कश्मीर, राजकोट और बनारस से स्पेशल गिफ्ट्स बनवाए गए हैं। इतना ही नहीं, बांधनी, दुपट्टा और साड़ी बनाने वाले विमल मजीठिया को दिया गया है जिम्मा। 4 महीने पहले ही गिफ्ट से तैयार करने का ऑर्डर दे दिया गया था। हर दुपट्टे का बॉर्डर एक दूसरे से अलग बनवाया गया है। साथ ही अभी तो लिस्ट बाकी है। बनारसी फैब्रिक का बैग और रियल जरी से बनी जंगला ट्रेंड की साड़ी भी रिटर्न गिफ्ट में दी जाएगी। अरे वाह, करीमनगर के कारीगरों की बनाई गई चांदी की नक्काशी वाली कलाकृतियां भी गिफ्ट में शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अनंत राधिका के पहले प्री वेडिंग इवेंट में गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट्स के तौर पर लुई विटॉन के बैग, गोल्डन चेन, स्पेशल कैंडल्स और डिजाइनर फुटवेयर दिए गए थे। बाप रे, मैं तो थक गई आपको ये सब बताते बताते। सोचिए, मुझे तो सिर्फ बताना था पर मेरी हालत ऐसी हो रही है तो सोचिए जरा, ये सारा इंतजाम जो कर रहा है वो कितने महीनों से इस शादी और प्री वेडिंग की तैयारियों में जुटा होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसकी क्या हालत हुई होगी। भाई, हम तो ऐसे ही सोबर सिंपल ही ठीक है, ये बड़े लोगों की शादी के इंतजाम भी तो बड़े बड़े होते हैं। फिलहाल ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आती रहूंगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपडेटेड न्यूज के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।